वो एक मुख्तसर सा कमरा था जिसका दरवाजा बंद था और छत पर लटका हुआ एक बल्ब जल रहा था। मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर 2-3 मोटे मोटे कंबल पड़े हुए थे। मैं गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखने लगा। चारपाई के करीब एक तपाई और उसके साथ 2 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। सामने वाली दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ था जिस पर हनुमान की तस्वीर थी और ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। मेरे जहन पर छाई हुई धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी और गुजरे हुए वाकयात फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजरने लगे। मैं नागराज के शिकारी कुत्तों से छुपता फिर रहा था। मैंने एक वीरान मंदिर में पनाह ली थी जिसमें गर्दालू चबूतरे पर पड़ा सर्दी से ठिठुरता रहा था। और फिर मैंने किसी हयूले को अपने ऊपर झुकते हुए देखा था। क्या मैं इस वक्त नागराज की कैद में हूँ? लेकिन इस ख्याल को मैंने फौरन ही जहन से झटक दिया। नागराज की कैद में मुझे इस तरह आरामदेह बिस्तर पर नहीं लिटाया जा सकता था। उसके कई आदमी मेरे हाथों मारे गए थे। वो मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ तो अलग कर सकते थे लेकिन ऐसी कोई आसाइश मुहैया नहीं कर सकते थे। फिर ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया है? मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मैंने मेज पर रखे हुए ग्लास की तरफ देखा और अपने आप को जरा सा ऊपर उठाकर ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया और उस वक्त एक और सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। कंबलों के नीचे मेरे जिस्म पर नाम लिबास की कोई चीज नहीं थी। इस तरह हरकत करने से बाजू में टीसें उठने लगीं। मैंने कंबल उठाकर बाजू की तरफ देखा। साफ सुथरी पट्टी बंधी हुई थी जिस पर एक तरफ खून का हल्का सा धब्बा था। मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया। वो कौन नेक दिल था जिसे मुझसे इस कदर हमदर्दी हो गई थी? मेरा जिस्म बुखार में भुनक रहा था। प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हलक में कांटे से पड़ने लगे। मैंने अपने आप को चारपाई पर जरा सा और ऊपर खींचा और तपाई पर रखा हुआ ग्लास उठाने की कोशिश की। ग्लास पूरी तरह मेरी गिरफ्त में ना सका। उंगलियों से फिसल कर मेज पर गिरा और लुढ़कता हुआ फर्श पर गिरकर छन्नाके की आवाज से टूट गया। उसके साथ ही मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। अनजाने से खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में फैलती चली गई। मैं दहशतजदा सी नजरों से भिड़े हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा। चंद सेकंड गुजर गए। बाहर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया। मेरा ख्याल था खौफनाक शक्ल वाला कोई आदमी अंदर आएगा जिसके हाथ में पिस्तौल या राइफल होगी। लेकिन न तो वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी था न उसके हाथ में पिस्तौल या राइफल थी। वो एक औरत थी। मलीह चेहरा, आंखों में हल्की सी नीलाहट, 5.5 फुट के करीब कद, शरीरा जिस्म, लंबे स्याह रेशमी बाल। उसके हाथों में न तो चूड़ियां थी और ना ही जिस्म पर कोई जेवर था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। उसकी आंखों और चेहरे के तासुरात से मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मेरी दुश्मन नहीं हो सकती। मैं उसकी तरफ देख कर रहा। पानी? मुझे प्यास लगी है और ये ग्लास। उसने नर्म लहजे में कहा। ग्लास टूट गया तो कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। फिर वो बाहर की तरफ रुख करके कदरे ऊंची आवाज में बोली, राधा, ग्लास में जल लेकर आओ। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई। बोली, अब कैसी तबीयत है? उसने मेरी पेशानी पर हाथ रखा। तुम तो अब भी ताप में फुनक रहे हो, मगर घबराओ नहीं, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद एक और औरत पानी से भरा हुआ ग्लास लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। उसकी रंगत अगरचे कदरे सांवली थी मगर चेहरे के नकूश बड़े दिलकश थे। उसकी बाईं कलाई में सोने की 3 चूड़ियां, कानों में बुंदे और गले में सोने की बारीक सी चेन भी थी जिसमें कहीं कहीं स्याह मोती भी नजर आ रहे थे। उसने गुलाबी रंग की सस्ती किस्म की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर बिंदिया भी चमक रही थी। वो राधा थी जिसे पहली औरत ने आवाज देकर पानी लाने के लिए कहा था। पहली औरत के बारे में तो मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो बेवा थी। हिंदू बेवा औरतें न तो जेवर पहनती हैं, न चूड़ियां और न ही रंगीन कपड़े। सफेद साड़ी ही उनका मुकद्दर बनकर रह जाती है। मगर राधा बेवा नहीं थी। उसकी कलाइयों में चूड़ियां भी थीं, कानों में बुंदे और गले में वो चेन भी जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है। मंगलसूत्र सिर्फ सुहागन औरतें ही पहनती हैं और उसने गुलाबी साड़ी भी पहन रखी थी। सफेद साड़ी वाली ने ग्लास राधा के हाथ से ले लिया और उसे फर्श पर बिखरे हुए ग्लास के टुकड़े उठाने को कहकर मेरे पास आ गई। एक हाथ मेरी गर्दन में डालकर जरा सा ऊपर उठाया और पानी का ग्लास मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने सिर्फ चंद घूंट ही पानी पिया और फिर सर तकिए पर टिका दिया। वो औरत उसकी तरफ देखते हुए बोली, राधा, तुम फौरन शांता के पास चली जाओ। उसे बताओ कि ताप बहुत तेज है। अगर वो खुद आकर देख ले तो अच्छी बात होगी। राधा ने उठते हुए कहा, जी माता जी। उसने सफेद साड़ी वाली को माता जी कहा था। हालांकि उन दोनों की उम्र में चंद ही साल का फर्क था और मेरे ख्याल में माता का लफ्ज उसने एहतरामन इस्तेमाल किया था। राधा के साथ वो औरत भी बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट के बाद हुई। वो चारपाई के करीब कुर्सी पर बैठ गई। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर भी बिजली की रोशनी थी जिसका मतलब था कि ये रात का वक्त था और मैं सोच रहा था कि तकरीबन आधी रात के वक्त मैं उस वीरान मंदिर में आया था। ये औरत न जाने किस वक्त मुझे उठाकर यहाँ ले आई थी और पता नहीं कितनी देर के बाद मेरी आंख खुली थी।
लेकिन अभी रात खत्म नहीं हुई थी। उस औरत ने कुर्सी पर कदरे आगे झुकते हुए कहा, मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम वही नौजवान हो जिसकी तलाश में नागराज के आदमी अब भी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में फिर रहे हैं। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैंने जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल कर डाला, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया है? उसने कहा, मेरा नाम अलका है, अलका अग्निहोत्री। ये जगह जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो एक छोटा सा आश्रम है और यहाँ मेरे और राधा के अलावा और कोई नहीं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, आज सुबह सवेरे मैं दुर्गा माता के मंदिर में गई थी तो तुम्हें वहां बेहोश पड़े हुए पाया था। तुम जख्मी थे। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सकी और फिर राधा को यहाँ से बुला कर ले गई। हम दोनों तुम्हें बड़ी मुश्किल से उठाकर यहाँ लाई हैं। मेरा ख्याल था कि पुलिस को तुम्हारे बारे में इत्तला दे दी गई होगी, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि तुम वो तो नहीं जिसे नागराज के आदमी तलाश कर रहे हैं। मैं कल रात 9 बजे के करीब बाजार गई थी तो मुझे पता चल गया था कि एक आदमी नागराज की कैद से फरार हो गया है, जिसे पूरे शहर में तलाश किया जा रहा है। ये ख्याल आते ही मैंने पुलिस को इत्तला देने का इरादा बदल दिया और राधा को भेजकर डॉक्टर शांता को बुला लिया। वो मेरी काबिल एतमाद दोस्त है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी या मुझे नागराज के आदमियों के हवाले क्यों नहीं किया? उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। बोली, नागराज वो इंसान नहीं, दरिंदा है। मौत का दूसरा नाम नागराज है और मैं जानबूझकर किसी बेगुनाह को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कम से कम ये तसल्ली हो गई थी कि मैं यहाँ महफूज था और अलका अग्निहोत्री मेरी हमदर्द थी और हमदर्दी की बिना पर ही वो मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ ले आई थी। वो बोली, उस वक्त भी तुम्हें बहुत तेज बुखार था और तुम्हारा बाजू भी जख्मी था। डॉक्टर शांता मेरा पैगाम मिलते ही यहाँ पहुंच गई थी। तुम्हारी हालत खासी तशवीशनाक थी। उसने सबसे पहले तुम्हें एक इंजेक्शन लगाया और जख्म की ड्रेसिंग भी कर दी। शायद तुम्हारे बाजू में गोली लगी थी। मैंने कहा, हाँ। मैं रात भर भागता रहा और तकलीफ से तड़पता रहा। जख्म के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि मेरे जिस्म पर लिबास क्यों नहीं था। वो बोली, डॉक्टर शांता अगरचे कुछ दवाएं भी दे गई थी मगर तुम्हें होश आता तो कोई दवा दी जाती। दोपहर को शांता तुम्हें दोबारा देख कर गई थी। उसने तुम्हें एक और इंजेक्शन दिया था और अब तुम होश में आए हो पूरे 14 घंटे के बाद। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। 14 घंटे? बोली, हाँ। मैं सुबह 6 बजे तुम्हें दुर्गा माता के मंदिर से उठाकर लाई थी और अब रात के 8 बज चुके हैं। इस वक्त भी तुम्हें बुखार बहुत तेज है। बस शांता आती ही होगी। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। मेरे मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। मैं समझ रहा था कि वही रात अभी नहीं बीती, लेकिन ये इंकिशाफ खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि मैं पूरा दिन बेहोश पड़ा रहा था। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि अलका को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी। उसके साथ राधा और तीसरा नाम डॉक्टर शांता का था। वो भी औरत ही थी। अलका से गुफ्तगू के दौरान किसी मर्द का नाम सामने नहीं आया था, जिसका मतलब था कि मैं अभी तक औरतों के ही हत्थे चढ़ा था। अलका ने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुसलमान हो और मेरा ख्याल है कि इस इलाके के रहने वाले भी नहीं हो। मैं उछल पड़ा। मैंने कहा, तुम्हारा ये शुबा दुरुस्त है कि मेरा ताल्लुक इस इलाके से नहीं है। वो बोली, और तुम्हारा लबो लहजा भी बता रहा है कि तुम इस इलाके के बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले भी नहीं हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम कौन हो और नागराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने कहा, तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला भी नहीं हूँ। मैंने उस पर एतमाद करने का फैसला कर लिया था। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ और नागराज के आदमी मुझे पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रहा और फिर उसे तफसील से बताने लगा कि रात मैं किस तरह उनकी कैद से भाग निकला था और किस तरह बेला मुझे धोखे से नागराज के सामने ले गई थी। अलका ने कहा, नागराज बहुत जहरीला आदमी है। कभी कभार उसकी कैद से कोई आदमी भाग निकलता है तो इसी तरह तूफान उठ खड़ा होता है। अब तक तो यही देखने में आया है कि उसकी कैद से भागने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। उसे पनाह देने वालों को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, उसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दी। लगता है तुम कोई चोट खाई हुई हो। लेकिन क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं कि नागराज के आदमियों को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे? अलका ने कहा, मैं जानती हूँ। आज दिन में मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है। तुमने आधी रात तक नागराज के आदमियों को पूरे शहर में नचाए रखा। तुम जैन मंदिर भी गए थे और उनके 2 आदमियों ने तुम्हारा वहां भी पीछा किया था। तुम तो वहां से भाग गए, लेकिन उन्हें शुबा था कि पुजारियों ने तुम्हें मंदिर में किसी जगह छुपा रखा है। तुम्हारे पूछने के लिए उन्होंने एक पुजारी पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उन दोनों को बाद में पता चला कि तुम किसी तरह मंदिर से निकल गए थे और उनकी कार लेकर भाग गए थे। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुई, फिर बोली,
गुज़श्ता रात तुमने एक बंगले के सामने जिस औरत की कार छीनी थी वो पुलिस के डीएसपी की बीवी है, और उसके बाद तो पुलिस भी तुम्हारी तलाश में सरगर्म हो गई थी। रात भर शहर में हंगामा रहा। कई ऐसे लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया जिन पर तुम्हें पनाह देने का शुबा हो सकता था। आज भी दिन भर तुम्हारी तलाश जारी थी। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते रात को ही बंद कर दिए गए थे। कोई शख्स पुलिस या नागराज के आदमियों की नजर में आए बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकता था। सुना है नागराज पागल हुआ फिर रहा है। तुम पहले आदमी हो जो उसके हाथ नहीं आ सके। उसने तो यह ऐलान भी करवा दिया है कि अगर किसी ने तुम्हें पनाह दे रखी है तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे, बसूरत दीगर उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। मैंने कहा, और इस सब के बावजूद तुमने मुझे पनाह दे रखी है। वो बोली, नागराज की धमकी बहुत वाज़ेह है और वो ऐसी धमकियों पर अमल करने में भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन तुमने ठीक कहा था, मैं चोट खाए हुए हूँ। मेरे सीने में इंतकाम की ऐसी आग भड़क रही है जो नागराज के खून के छींटों से ही ठंडी हो सकती है। मैं चौंक गया। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अलका अग्निहोत्री ने गहरा सांस लेते हुए कहा। जिस औरत का सुहाग लुट जाए उसके साथ उससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। मेरा सुहाग उजाड़ने वाला यही जहरीला आदमी है जिसे लोग नागराज कहते हैं। मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैंने उसे वचन दिया था कि कातिलों से उसकी हत्या का बदला जरूर लूंगी और मैं अपने इस वचन का पालन जरूर करूंगी। मुझे वक्त का इंतजार था और मेरा ख्याल है कि वो वक्त अब आ गया है। मैंने कहा, तुम्हारे पति की नागराज से क्या दुश्मनी थी? वो बोली, मेरे पति श्यामलाल पुलिस ऑफिसर थे। हम 10 साल पहले जयपुर में थे। उन्हीं दिनों यहाँ माउंट अबू में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। मरकजी हुकूमत को कुछ पुरस्कार सरगर्मियों की इत्तलात मिल रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई आदमी पुरस्कार तौर पर हलाक हो जाता। यूं तो ऐसी वारदातें पूरे शहर में हो रही थी, मगर ज्यादा लाशें नाकी झील के आसपास से मिल रही थीं। ये बहुत खूबसूरत झील है, उस इलाके की सबसे बड़ी तफरीगाह है। तुमने देखा होगा माउंट अबू शहर भी बहुत खूबसूरत है। पुरफजा तफरीही मकाम होने के अलावा यहाँ कुछ कदीम तारीखी इमारतें भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन उन पुरस्कार वारदातों की वजह से ये शहर वीरान होने लगा था। लोग उधर का रुख करने से घबराने लगे। मकामी पुलिस उन पुरस्कार लोगों का सुराग लगाने में नाकाम हो गई जो ऐसी वारदातें करके खौफो हरास फैला रहे थे। मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए जयपुर से चंद पुलिस अफसरों को यहाँ भेज दिया गया। उनमें मेरा पति भी शामिल था। उन पुलिस अफसरों के आने से पुरस्कार वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया, लेकिन उन पुरस्कार लोगों के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी रहा। उन्हीं दिनों नागराज सर उभार रहा था। शुरू में ये एक बदहाल साधु की तरह आदिनाथ मंदिर के सामने बैठा अपने जंतर मंतर के झूठे मूठे शोभते दिखाकर भीख मांगा करता था। इसके गले में हर वक्त 1-2 सांप लटके रहते थे। हिंदुस्तान के साधु, जोगी, महंत और पंडित तरह तरह के शोभते दिखाकर लोगों को मुतासिर करते हैं और अपनी झोलियां भरते रहते हैं। नागराज भी ऐसा ही एक साधु था। मेरा पति एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था। वो ऐसे लोगों पर भी निगाह रखता था जो बज़ाहिर कुछ नहीं होते मगर अंदर से बहुत कुछ होते हैं। उसे नागराज पर भी शुबा था, इसलिए उसने नागराज की भी निगरानी शुरू करवा दी। नागराज इस दौरान फुटपाथ से उठकर आदिनाथ मंदिर के अंदर पुजारियों के मंडल में पहुंच चुका था। वहां उसने अपना एक रिंग बना लिया। उन्हीं दिनों मंदिर का एक पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। उसकी लाश नाकी झील के करीब पहाड़ियों में पाई गई थी। उसे जहर देकर हलाक किया गया था। मुरलीधर नाम का वो पुजारी नागराज की सरगर्मियों के खिलाफ था, इसलिए शुबा था कि उसकी मौत में नागराज का हाथ हो सकता है। मेरे पति इस केस की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने नागराज को शुबे में गिरफ्तार कर लिया। नागराज ने मेरे शौहर को धमकियां दी कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और फिर वही हुआ जो होता आया है। जयपुर के एक आला अफसर के हुक्म पर नागराज को उस रात छोड़ दिया गया और फिर उसके 2 महीने के बाद आदिनाथ मंदिर का पुरोहित भी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। उसकी लाश नाकी झील में तैरती हुई कश्ती पर पाई गई थी। लाश बरहना थी और जिस्म पर इतने जख्म थे कि उन्हें गिनना मुश्किल हो गया था। अलबत्ता चेहरे पर एक खराश तक नहीं आई थी। चेहरा सही सलामत इसलिए छोड़ा गया था ताकि उसकी शनाख्त कर ली जाए। पुरोहित की इस पुरस्कार मौत के फौरन ही बाद नागराज ने अपने चेलों की मदद से आदिनाथ मंदिर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पुरोहित बन बैठा। पुराने जमाने में जिस तरह राजवाड़े एक दूसरे की रियासतों पर कब्जा करने के लिए हमलावर होते थे, इस तरह मंदिरों पर कब्जा करने की रीत भी बहुत पुरानी है। बड़े बड़े मंदिर न सिर्फ आमदनी और अय्याशी के बड़े बड़े अड्डे हैं, बल्कि ये साजिशों के गढ़ भी हैं। आदिनाथ मंदिर तो बहुत कदीम और बहुत बड़ा है। ये मंदिर पहले जैन गुरु आदिनाथ की यादगार के तौर पर तामीर हुआ था। उसकी तामीर में सफेद मार्बल इस्तेमाल किया गया था। इसे काशीकारी और फन तामीर का एक बेहतरीन शाहकार समझा जाता था। इस मंदिर की आमदनी भी बेहिसाब है। मेरे पति को शुबा था कि आदिनाथ मंदिर के पुरोहित के पुरस्कार कत्ल में नागराज का हाथ है। उसे यह भी शुबा था कि नागराज कुछ और पुरस्कार सरगर्मियों में भी मसरूफ है।
श्यामलाल ने उस रात मंदिर पर छापा मारकर नागराज और उसके चंद गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस को पुजारियों की तरफ से कुछ मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। नागराज के कमरा खास की तलाशी के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिनसे एक तरफ ये साबित होता था कि वो वाकई किसी किस्म की पुरस्कार सरगर्मियों में मुलव्विस है, तो दूसरी तरफ ये सनसनीखेज इंकिशाफ भी हुआ कि नागराज बहुत दूर तक हाथ पैर फैला चुका है। उसकी रसाई हुकूमत के ऐवानों तक हो चुकी है। मेरा पति जानता था कि इस बार फिर नागराज की रिहाई के लिए ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाएगा, इसलिए वो किसी ऐसे हुक्म के आने से पहले ही नागराज से कुछ उगलवा लेना चाहता था। इस मकसद के लिए उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। नागराज की गिरफ्तारी की खबर रात ही रात जयपुर और दिल्ली पहुंच चुकी थी। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही दिल्ली से हिंद सरकार का एक बहुत बड़ा ऑफिसर और जयपुर से राजस्थान का चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंच गए। और फिर 1 घंटे के बाद न सिर्फ नागराज हवालात से बाहर था, बल्कि मेरे पति श्यामलाल को भी इख्तियारात से तजावुज करने और पुरअमन और कानून पसंद शहरियों के खिलाफ गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने के इल्जाम में पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। इस जिल्लत के बाद भी मेरे पति ने माउंट अबू में रहने का फैसला किया था। उसने ये अहद कर लिया था कि नागराज की असलियत को बेनकाब करके ही रहेगा और उसके साथ ही उन नेताओं और सरकारी अफसरों को भी नंगा कर देगा जो उसकी पुरस्कार सरगर्मियों में शरीक थे। श्यामलाल ने बड़ी मेहनत से नागराज के खिलाफ कुछ ऐसी मालूमात हासिल कर ली थी जिनका इंकिशाफ उस इलाके के पुरअमन लोगों के लिए बम धमाके से कम न होता। श्यामलाल मजीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक रात मुझे इत्तला मिली कि मेरा पति अस्पताल में पड़ा है। मैं श्यामलाल को देखकर कांप उठी। उसका जिस्म जख्मों से चूर था। इतने जख्म थे कि उन्हें गिनना मुमकिन नहीं था। चेहरे पर एक मामूली सी खराश भी नहीं थी। वहां पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि 6 आदमी इसे अस्पताल छोड़ गए थे। श्यामलाल उन्हें इसी हालत में एक सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। शायद मेरे ही इंतजार में श्यामलाल की कुछ सांसें अटकी हुई थीं। उसमें बोलने या जिस्म के किसी हिस्से को हरकत देने की सकत नहीं थी। वो वीरान सी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने वचन दिया था कि जिसने इसकी ये हालत की है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी आगोश में दम तोड़ दिया। मैं समझ गई थी कि श्यामलाल का कातिल कौन हो सकता है। आदिनाथ मंदिर के पुरोहित की लाश भी इसी हालत में मिली थी। अपने पति की मौत पर मैंने कोई हंगामा नहीं किया, शोर नहीं मचाया, और शायद इसीलिए आज तक नागराज जैसे दरिंदों की नजरों से बची हुई हूं।